दिखाते हैं सुपरफास्ट खबरें। पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच आज होने वाली नीट पीजी का एग्जाम स्थगित हुआ। शिक्षा मंत्रालय ने कहा जल्द होगा एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान। कहा छात्रों के सर्वोत्तम हित में लिया गया फैसला। नीट यूजी के 1563 छात्रों का री एग्जाम आज। ग्रेस मार्क्स मिले 1563 छात्रों की परीक्षा। 6 सेंटर्स पर एक ही शिफ्ट में हो रही है परीक्षा। 30 जून को आएगा रिजल्ट। नीट यूजी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडिडेट्स और परिजनों का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राधाकृष्णन की अगुवाई में बनाई हाई लेवल कमेटी। पेपर लीक विवाद के बीच एनटीए में बड़ा बदलाव। केंद्र ने एनटीए के डायरेक्टर सुबोध कुमार को हटाया। प्रदीप सिंह खरोला नए डीजी होंगे। नीट पेपर लीक मामले की जांच शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी। इस मामले में सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका दायर की गई थी। लोकसभा के सत्र को लेकर देर रात अमित शाह और जेपी नड्डा की हुई बैठक। 24 जून से शुरू होने वाले इस सत्र को लेकर हुई मीटिंग। 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। नीट पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। झारखंड के देवघर से 6 आरोपी गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार युवकों में से एक ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह भी कबूला। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। कहा नीट पीजी परीक्षा के स्थगन का मतलब है शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई है। पेपर लीक पर प्रियंका गांधी बोली केंद्र सरकार पर हमला उन्होंने बोली बीजेपी राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक। बारिश बाढ़ से निपटने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दिल्ली में पानी संकट पर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी ने एलजी को लिखी चिट्ठी। पानी की समस्या को लेकर मुलाकात का मांगा समय। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना गिरफ्तार। जेडीएस कार्यकर्ता के उत्पीड़न का आरोप। युवक ने समलैंगिक संबंध के आरोप लगाए। कहा जेडीएस नेता ने फार्म हाउस पर जबरदस्ती की। इसरो ने फिर किया कमाल। तेज हवाओं के बीच आरएलवी पुष्पक की लगातार तीसरी सफल लैंडिंग। इससे पहले 22 मार्च को इसरो ने इसकी दूसरी सफल लैंडिंग की थी। होमगार्ड विभाग के मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक की। कहा 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की होगी भर्ती। सभी होमगार्ड्स को कराएं आपदा मित्र का प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मिली करारी शिकस्त के बाद एक्शन में मायावती। फिर से पार्टी में आकाश आनंद को मिल सकती है जिम्मेदारी। आज की मीटिंग में आकाश आनंद को बुलाया गया। संजीव वालिया ने अमित शाह को पत्र लिखा। खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। कहा षड्यंत्रकारियों का चेहरा सामने आ सके। गनर हटाए जाने पर मंत्री राजू दास का बड़ा बयान। गलत कार्य करने वाले अफसरों पर तत्काल हो कार्रवाई। डीएम कोई राजा नहीं, वो जनता के सेवक हैं। बिहार में एक सप्ताह के अंदर गिरा तीसरा पुल। अररिया सिवान के बाद मोतिहारी में गिरा अर्धनिर्मित पुल का 40 फीट का हिस्सा ध्वस्त हुआ। 1.5 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी कोशिश। सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी बस। हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल। देहरादून पुलिस का सत्यापन अभियान जारी। सत्यापन अभियान में 125 संदिग्ध पकड़े गए। पुलिस ने अब तक 13 लाख जुर्माना भी वसूला। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। स्थानीय व्यापारियों के साथ की मीटिंग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा खुलासा। पहली बार नक्सलियों के पास से मिली नोट छापने की मशीन। 50, 100, 200, 500 के मिले नकली नोट के सैंपल। यूपी के मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में बाइक टकराने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट के बाद 2 समुदाय आए आमने सामने। पुलिस के सामने मारपीट का आरोप। यूपी के बरेली में सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले एक आरोपी ललित सक्सेना को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्लॉट पर कब्जे को लेकर बीच सड़क पर फायरिंग। इटावा में 1 घंटे से ज्यादा देर खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। यात्रियों को होना पड़ा परेशान। एमआर टैंक में खराबी की वजह से खड़ी रही वंदे भारत ट्रेन।
हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके संगठन के साथ इजरायल की जंग हुई तो इजरायल पर चारों तरफ से हमले होंगे। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायल का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। इजरायल की 42,000 महिलाएं गोली चलाने की ले रही हैं ट्रेनिंग। इन्होंने गन लाइसेंस के लिए भी किया अप्लाई। इजरायल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 15,000 से ज्यादा महिला नागरिकों के पास अब बंदूक उपलब्ध। इजरायली सुरक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल हुए हमले के बाद 42,000 महिलाओं ने बंदूक परमिट के लिए आवेदन दिए। इनमें से 18,000 महिलाओं को बंदूक की परमिट मिल गई। भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार को स्विट्जरलैंड की ऊपरी अदालत ने नौकरों के शोषण मामले में सभी आरोपों से बरी किया। बीते 21 जून को निचली अदालत ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को 4.5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अमेरिका बेस्ड राजनेता साजिद तरार ने की पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ। कहा, भारत अपने कपड़े को आग नहीं लगाने देता, मतलब कि वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। पाकिस्तान वाले अपने खुद के कपड़ों के आग के हवाले करते हैं। पड़ोसी मुल्क से गतिरोध होने पर वो सारे बिजनेस बंद करके बैठ जाते हैं। दरअसल डोकलाम में गतिरोध के बाद से भारत ने चीन की पैसेंजर फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है। चीन के अनुरोध करने के बाद भी भारत ने प्रतिबंध नहीं हटाया, लेकिन कार्गो फ्लाइट्स चल रही हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान में पीएम मोदी के इस कदम को काफी सराहा जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में भारत ने लगातार दूसरा मैच जीता। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 196 रन। टारगेट रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 8 विकेट खोकर 146 रनों पर हुई ढेर। वहीं ग्रुप 1 का अगला मैच आज सुबह 6 बजे से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान की टीम हारती है तो सेमीफाइनल में टीम इंडिया की एंट्री पक्की। भारतीय टीम के लिए स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट चटकाए। सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में हुए इस रोमांचक मैच में कप्तान नजलूम हुसैन शंतो ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। आखिरी ओवर डाल रहे अर्शदीप सिंह ने 4 रन देकर विकेट निकाला। अर्शदीप की आखिरी बॉल पर सिंगल के बाद भारतीय टीम ने मुकाबला 50 रनों से जीता। एक वक्त ऐसा था कि टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, लेकिन उपकप्तान हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भारतीय पारी को संभाला। इस सीरीज का पहला T20 मैच 8 नवंबर को किंग्समिड स्टेडियम में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में हमेशा ही मजबूत रिश्ता रहा है, जिस पर दोनों देशों को गर्व है। सोनाक्षी सिन्हा के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। सोनाक्षी आज अपने बॉयफ्रेंड ज़हीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। खबर है कि सोनाक्षी और ज़हीर आज रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे और फिर मुंबई के ही एक रेस्टोरेंट में शादी का सेलिब्रेशन करेंगे। शादी से पहले सोनाक्षी सिन्हा के पिता का घर रामायण को शादी के लिए रंगीन रोशनी से सजाया गया। सोनाक्षी के घर की फोटोज भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बिग बॉस OTT 3 की शुरुआत हो चुकी है। होस्ट अनिल कपूर ने हर एक का अनोखे स्टाइल में स्वागत किया। किसी कंटेस्टेंट ने पहले दिन इंप्रेस किया तो गांव की छोरी शिवानी कुमारी अपनी ठेठ भाषा और दबंग अंदाज से पहले दिन ही बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ गईं। बिग बॉस OTT 3 में दिल्ली की मशहूर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित ने भी एंट्री ली। इस शो के साथ ही उन्होंने OTT वर्ल्ड में डेब्यू किया। बिग बॉस OTT 3 में एंट्री करने वाली मशहूर वड़ा पाव गर्ल पर बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्य ने तंज कसा। देवोलीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट कर लिखा, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बिग बॉस में आने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके लिए जवाब है कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल गए हैं। कहानी रईस और रात अकेली है के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के किरदार में फिल्म रोतू का राज में नजर आने वाले हैं। मशहूर बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने IAS ऑफिसर रोहिणी सिंधूरी, उनके पति और परिवार पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक लोकायुक्त में अपनी शिकायत दर्ज कराई। एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी तब विवादों में आए जब उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट पर क्रू मेंबर्स ने पेमेंट न देने का आरोप लगाया। उनकी कंपनी की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया।
एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हाल ही में फिल्म ब्लैकआउट में नजर आए। इस फिल्म में उनका किरदार ग्रे शेड लिए हुए है। इसी बीच एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा, मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता, मेरे करियर का बेस्ट पार्ट आना भी बाकी है।